एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ यात्राएं साहसी विचार से शुरू होती हैं, कुछ सावधानी पूर्वक योजना से, लेकिन बहुत कम ही ऐसी होती हैं जो रचनात्मकता, तकनीक और व्यवसाय को इस तरह एक साथ लाती हैं कि पूरे उद्योग बदल जाते हैं। स्कॉट कैपलान बेल्स्की की कहानी ऐसी ही एक यात्रा है। बिहांस की स्थापना से लेकर एडोबी में उनके नेतृत्व तक और परिवर्तनकारी स्टार्टअप्स में उनके निवेश तक, उनका मार्ग अटूट जिज्ञासा और क्रियान्वयन का है। फिर भी उनकी सार्वजनिक सफलता के बावजूद उनकी कहानी में गहरे पहलू हैं। कम ज्ञात प्रभाव, व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं और मार्गदर्शक सिद्धांत जो उनकी निरंतर प्रगति को ऊर्जा देते रहते हैं। 18 अप्रैल 1980 को जन्मे स्कॉट कैपलान बेल्स्की ऐसे माहौल में बड़े हुए जिसने शिक्षा और महत्वाकांक्षा को महत्व दिया। उनके परिवार की विरासत ने उन्हें आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दादा स्टैनली कैपलन इन कैनरास के संस्थापक थे, जो एक प्रसिद्ध शैक्षिक सेवाओं की कंपनी है। कैपलान नाम स्वयं शिक्षा और उपलब्धि का पर्याय बन चुका था, और इस विरासत ने बेल्स्की में शिक्षा के प्रति गहरा सम्मान और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प पैदा किया। इस पारिवारिक संबंध का अर्थ था कि स्कॉट बड़े होते समय यह समझकर बड़े हुए कि विचार जीवन बदल सकते हैं, कि समर्पण से बनाए गए सिस्टम लाखों लोगों को सशक्त कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने अंततः अपना अनूठा मार्ग बनाया, लेकिन यह विरासत हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रही। स्कॉट की शैक्षणिक यात्रा ने मेहनत और महत्वाकांक्षा दोनों को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने अपना स्नातक कॉर्नेल विश्वविद्यालय से किया, जहां वे सीखने, नेतृत्व और रचनात्मक विचारों की खोज में डूब गए। कॉर्नेल उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने वाला लॉन्च पैड बना, जिसने उनके भविष्य की नींव रखी। यही नहीं रुके, स्कॉट आगे बढ़कर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने एमबीए की डिग्री प्राप्त की। हार्वर्ड में उनके वर्षों ने उन्हें केवल तकनीकी और प्रबंधकीय ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि एक अमूल्य नेटवर्क और साहसी जोखिम उठाने का आत्मविश्वास भी प्रदान किया। यहीं स्कॉट ने वे कौशल निखारने शुरू किए, जिन्होंने बाद में उन्हें रचनात्मकता और व्यापारिक क्रियान्वयन के बीच सेतु बना दिया। 2006 में स्कॉट ने बिहांस की सह स्थापना की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे रचनात्मक पेशेवरों को अपने पोर्टफोलियो प्रदर्शित करने और अपने काम के लिए पहचान पाने का अवसर देने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय क्रिएटिव इंडस्ट्री में डिजाइनरों, फोटोग्राफरों और अन्य पेशेवरों के लिए अपनी क्षमताओं को संगठित और खोज योग्य तरीके से प्रदर्शित करने के लिए कोई केंद्रीकृत स्थान नहीं था। बिहांस ने उस कमी को दूर किया। बिहांस की क्रांतिकारी विशेषता केवल उसकी कार्यक्षमता नहीं थी, बल्कि यह भी था कि उसने रचनात्मकता का उत्सव मनाया। इसने लाखों डिजाइनरों और कलाकारों को अपना काम साझा करने, दूसरों से जुड़ने और अवसर खोजने के लिए सशक्त बनाया। आज 50 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता बिहांस को अपना क्रिएटिव घर कहते हैं, जो प्लेटफॉर्म के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। जल्द ही मान्यता भी मिली। 2010 में फास्ट कंपनी ने स्कॉट बेल्स्की को 100 मोस्ट क्रिएटिव पीपल इन बिजनेस की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया। उन लोगों में से एक के लिए जो रचनाकारों को सशक्त बनाने में विश्वास करते थे। यह सम्मान उनके कार्य के प्रभाव का प्रतीक था। अगला बड़ा अध्याय दिसंबर 2012 में खुला, जब एडोबी ने बिहांस का अधिग्रहण किया। बेल्स्की के लिए यह किसी स्टार्टअप यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक बड़े क्रिएटिव इकोसिस्टम के अंदर एक नई शुरुआत थी। एडोबी में शामिल होते हुए उन्होंने प्रोडक्ट्स, मोबाइल और कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका संभाली। यहाँ स्कॉट ने एडोबी की प्रोडक्ट लाइन में नवाचार लाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने मोबाइल अनुभवों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे एडोबी टूल्स को दुनिया भर के रचनाकारों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। उतना ही महत्वपूर्ण उनका प्रयास था कि एडोबी के प्लेटफॉर्म्स के आसपास समुदायों का निर्माण हो, यह मानते हुए कि रचनात्मकता तब फलती फूलती है जब लोग जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। 2017 में वेंचर कैपिटल की दुनिया में एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव के बाद बेल्स्की एडोबी लौटे, इस बार कहीं बड़े पद पर। वे क्रिएटिव क्लाउड के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने। एडोबी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट इकोसिस्टम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने ऐसी पहलों की अगुवाई की जिसने कंपनी की पहुंच को बढ़ाया और उन टूल्स को पेश किया जिन्होंने लाखों रचनाकारों को अपनी दृष्टि को
वास्तविकता में बदलने में सक्षम बनाया। आज वे एडोबी में चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर एंड एवीपी ऑफ डिजाइन एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट्स के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे अत्याधुनिक परियोजनाओं की देखरेख करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रचनात्मक दुनिया उत्पादक, जुड़ी हुई और उभरती तकनीकों के अनुरूप बनी रहे। फरवरी 2016 में स्कॉट ने साहसी कदम उठाते हुए वेंचर कैपिटल की दुनिया में प्रवेश किया और सिलिकॉन वैली की सबसे प्रतिष्ठित निवेश फर्मों में से बेंचमार्क से जुड़ गए। बेंचमार्क में छठे जनरल पार्टनर बनना न केवल एक प्रतिष्ठित कदम था, बल्कि उनके अद्वितीय मूल्य का भी प्रतिबिंब था। वे एक संस्थापक, प्रोडक्ट थिंकर और रचनात्मक पक्षधर का दृष्टिकोण लाए। इस दौरान उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया और सलाह दी, जिनमें से कई आगे चलकर घर घर के नाम बन गई। उबर, वॉर्बी पार्कर, पिनेट्रस्ट, प्रिस्कोप और स्वीट ग्रीन। एक सलाहकार और निवेशक दोनों के रूप में उनकी भागीदारी ने यह दर्शाया कि वे उन विचारों को पहचान सकते थे जिनमें वैश्विक स्तर पर विस्तार की क्षमता थी। हालांकि बेंचमार्क ने उन्हें स्टार्टअप्स का समर्थन करने का मंच दिया, लेकिन बेल्स्की का दिल हमेशा प्रोडक्ट बनाने से जुड़ा रहा। 2017 तक वे एडोबी लौट आए, जहां उन्होंने अपने नेतृत्व की भूमिका को मिशन ड्रिवन कंपनियों में निवेश करने के अपने व्यक्तिगत जुनून के साथ संतुलित किया। स्कॉट की उद्यमशीलता की भावना केवल बिहांस तक सीमित नहीं थी। वे लगातार रचनाकारों को सशक्त और प्रेरित करने के तरीकों की तलाश करते रहे। उनकी कई साइड परियोजनाओं में 99 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक थिंक टैंक और वार्षिक सम्मेलन जो रचनात्मक दुनिया में क्रियान्वयन को समर्पित है। जहां विचार प्रचुर मात्रा में होते हैं, स्कॉट मानते थे कि क्रियान्वयन ही स्वप्नदर्शियों और कर्मशीलों को अलग करता है। 99 प्रेरणा को क्रिया में बदलने का मंच बन गया। उन्होंने एक्शन मेथड भी बनाया, जो संगठनात्मक उत्पादों की एक श्रृंखला थी, जिसे रचनात्मक वर्कफ्लो को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन टूल्स ने रचनात्मक व्यक्तियों और टीमों को दृष्टि को क्रिया में बदलने में मदद करने के लिए व्यावहारिक समाधान दिए। स्कॉट के विचारों का एक और शक्तिशाली माध्यम उनकी लेखनी रही है। उन्होंने मेकिंग आइडियाज हैपन और द मेसी मिडिल जैसी बेस्टसेलर किताबें लिखी। ये किताबें उद्यमियों, रचनाकारों और प्रोडक्ट लीडर्स के लिए आवश्यक गाइड बन गई, जो नवाचार के उतार चढ़ाव को नेविगेट करते हैं। पुस्तकों से परे उनका न्यूज़लेटर इम्प्लीकेशन हर महीने दसियों हजार डिजाइनरों, निवेशकों एंड प्रोडक्ट थिंकर्स तक पहुंचता है और उद्योग में चर्चाओं को आकार देता है। स्कॉट बेल्स्की के निवेश कई उद्योगों में फैले हुए हैं। वे तकनीक और डिजाइन के संगम पर स्टार्टअप्स की तलाश करते हैं, यह मानते हुए कि उनमें दुनिया बदलने की शक्ति है। टेक ऑन डिजाइन टूल्स, एयरटेबल, नोटियन और पिनेट्रस्ट में शुरुआती निवेश सहयोग और रचनात्मकता को आसान बनाने वाले टूल्स में उनके विश्वास को दर्शाते हैं। कंज्यूमर ब्रांड्स, वॉर्बी पार्कर और स्वीट ग्रीन में निवेश उनके उपभोक्ता उत्पादों पर ध्यान को दर्शाता है, जो पारंपरिक उद्योगों को बाधित करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड टेक, डैपर लैब्स और फाइलकॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स का समर्थन उनके ब्लॉकचेन और डिजिटल सिस्टम्स के विकेंद्रीकरण में रुचि को दिखाता है। फिनटेक, कार्टा और रैम्प जैसी कंपनियों में निवेश वे वित्त और पहुंच में नए विचार लाने वाले उद्यमों का समर्थन करते हैं। क्लाइमेट टेक, कोबोल्ड और पचामा में निवेश करके वे अपने पोर्टफोलियो को ग्रह के लिए स्थायी समाधानों के साथ संरेखित करते हैं। हेल्थ टेक, आरओ और वूप जैसी कंपनियां यह दिखाती हैं कि वे तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य और वेलनेस को सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनका व्यापक पोर्टफोलियो एनॉन, मीटर, शॉपमाई, लुट्रा एआई, एक्सट्रोपिक, डिफॉर्म, ग्रिट, पैटेंटेड एआई, सुपर पियर, साइंसायो, नाना, एयरप्लेन, टाइनी केयर और मोमेंट जैसी कंपनियों को भी शामिल करता है। प्रत्येक उनके व्यक्तियों को सशक्त बनाने, नवाचार को अपनाने और सार्थक समस्याओं को हल करने में रुचि को प्रतिबिंबित करता है। स्कॉट केवल चेक लिखने वाले निवेशक नहीं हैं, वे स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने वाले मेंटर भी हैं। उनका दर्शन कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। यूएक्स की पहली मील, उपयोगकर्ताओं के लिए शुरुआती अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। टीम संरचना, डिजाइन सिद्धांतों के आसपास संगठन बनाना, कॉपीराइटिंग को एकीकृत करना और प्रोडक्ट डिफॉल्ट्स को प्राथमिकता देना। एनालिटिक्स एंड ग्रोथ, ईगोमेट्रिक और केपीआईएस का उपयोग करके अपनाने को समझना और रणनीतियों को दोहराना। नैरेटिव, उत्पादों को आकर्षक कहानियों के साथ प्रस्तुत करना, यह सुनिश्चित करना कि टीमें और ग्राहक दोनों दृष्टि से जुड़ाव महसूस करें। स्केलिंग कल्चर, अद्वितीय कंपनी मूल्यों को संरक्षित करते हुए उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमों का निर्माण करना। सबसे बढ़कर
बेल्स्की क्रियान्वयन में विश्वास करते हैं, संरचित कार्रवाई और जिम्मेदारी के माध्यम से विचारों को वास्तविकता में बदलना। स्टार्टअप्स और एडोबी से परे बेल्स्की अकादमिक और कला जगत को भी वापस देते हैं। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय के उद्यमशीलता कार्यक्रम की सलाहकार बोर्ड में सेवा करते हैं, छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और नवाचार का समर्थन करते हैं। वे स्मिथसोनियन कोपर हैबिट नेशनल डिजाइन म्यूजियम और मोमा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के बोर्ड पदों पर भी आसीन हैं, जहां वे समाज में डिजाइन की भूमिका की वकालत करते हैं। स्कॉट अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, जहां वे अपने पेशेवर दायित्वों को व्यक्तिगत जीवन के साथ संतुलित करते हैं। उनके मूल्य रचनात्मकता, क्रियान्वयन और दूसरों की सेवा का मिश्रण है। उनके परिवार की शैक्षणिक विरासत, उनकी उद्यमशीलता की ड्राइव और उनके निवेश सभी इस ओर इशारा करते हैं कि वे दूसरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित हैं। मान्यता ने उनके करियर का निरंतर अनुसरण किया है। फास्ट कंपनी के 2010 के सम्मान से लेकर एडोबी और उससे आगे तक उनके प्रभाव तक बेल्स्की को लगातार उनकी दृष्टि के लिए सराहा गया है। आर्थिक रूप से उनकी उपलब्धियां एडोबी में उनकी भूमिका में परिलक्षित होती हैं। 2 मई 2024 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति कम से कम $35.9 मिलियन है। उनके पास एडोबी के 2713 से अधिक यूनिट शेयर हैं, जिनकी कीमत $10.2 मिलियन है और उन्होंने 6 वर्षों में $18.2 मिलियन से अधिक मूल्य के एडोबी शेयर बेचे हैं। उनका वार्षिक पारिश्रमिक $7.4 मिलियन है, जो उन्हें एडोबी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में रेखांकित करता है। स्कॉट कैपलान बेल्स्की की कहानी केवल पदों या मूल्यों की कहानी नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो लगातार रचनात्मकता और व्यापार, दृष्टि और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटते हैं। बिहान से लेकर एडोबी तक, बेंचमार्क से लेकर दर्जनों स्टार्टअप्स तक, उनका काम कला और रणनीति के दुर्लभ संयोजन को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनका अटूट विश्वास यही है कि जब सही टूल्स, समुदाय और मार्गदर्शन के साथ सशक्त किया जाए तो रचनाकार दुनिया बदल सकते हैं। और यही विश्वास उद्योगों को आकार देना, उद्यमियों को प्रेरित करना और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए संभावनाओं का विस्तार करना जारी रखता है।